खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी जुड़ गए। प्रताप जी, फर्स्ट इंडिया पर स्वागत है और बधाई आपको। सरदार शहर में भी तस्वीरें नजर आ रही है, हिमाचल में भी बढ़त जारी है। थैंक यू। सरदार शहर की जीत और हिमाचल की जीत ने ये साबित कर दिया है कि राहुल गांधी की पदयात्रा के सूर नजर आने लगे। पूरा देश जानता है कि जिस बीजेपी ने आटे, दाल, चावल, नमक सब पर टैक्स लगा दिया, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, हर एक घंटे में बीजेपी के राज में 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, वो बीजेपी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति के जरिए देश को गुमराह करके वोट लेना चाहती है। अब ये सच्चाई पर वोट पड़ेगा। कांग्रेस गलत करेगी तो कांग्रेस का विरोध होगा, बीजेपी गलत करेगी तो बीजेपी का विरोध होगा। कब तक आप झूठ बोलकर वोट लोगे? शर्म नहीं आती राजस्थान की बीजेपी के प्रदेश के नेताओं? वल्लभनगर में इनकी जमानत जब्त हुई थी, ये भूल गए। दरियावत में ये तीसरे नंबर पर आए थे। बड़बोले नेता बीजेपी के नाक कटाकर आ गए। कल डायलॉग मार रहे थे राठौड़ साहब, राजेंद्र सिंह जी, 70 साल के हो रहे, शर्म नहीं आती। राहुल गांधी जी को इनवाइट कर रहे हैं, सुरमरे सूपड़ा साफ हो जाएगा। किसको इनवाइट कर रहे हो? घमंड मत करो, नियत अच्छी रखोगे तो बरकत अच्छी होगी। इतना घमंड नहीं, घमंड रावण का नहीं चला। और वहाँ कह रहे थे हम धुआं निकाल देंगे कर्मचारियों का, किसानों का। सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया जी, वो तो ये कहते नजर आए थे कि उपचुनाव तो जीती कांग्रेस है, हम तो विधानसभा चुनाव जीतेंगे। उसके बाद आपने बयान नहीं सुने वहां जाकर, जो बयान दिए आप ही के चैनल पर चल रहे थे। सतीश पूनिया जी और राजेंद्र राठौड़ साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे थे कि 100% बीजेपी जीतेगी। खुद वहां जाके कैंप कर रहे थे, पता नहीं चला कहाँ चले गए। ये तो दरियावत भी जीत रहे थे, वल्लभनगर भी जीतना चाहते थे। पंचायत नगर निगम चुनाव का 1 साल बचा है। 1 साल पहले उपचुनाव में बुरी तरह से बीजेपी हारी है और ये 2023 की रणबेरी बज गई। ये तय बात है, कांग्रेस की गहलोत सरकार की वर्किंग का काम नजर आने लगा सरकार का। और यही कारण है, हमारे यहाँ लीडरशिप में घमंड नहीं है। अशोक गहलोत जी ने खुद ने मीटिंग बुलाई सरदार शहर को लेकर, कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए, सबको अलग अलग ड्यूटियां बांटी और तय हुआ। मेरे से खुद पे कहा गहलोत साहब ने कि आप भी जाइए, कुछ नहीं, चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। और मैनेजमेंट भी हमारा अच्छा है, हमारा काम भी अच्छा है। जब हम जाते हैं चुनाव में तो हम घमंड की भाषा नहीं बोलते है। ये हमारी धुआं निकाल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नाक कटवा ली आज। और अभी भी डायलॉग ट्वीट मैंने देखा इनका, ये नकते हैं, ये सुधर नहीं सकते। और इसीलिए 2023 में पूरी तरह से बीजेपी हारेगी, क्योंकि इनका जो प्रदेश की बीजेपी के नेता है। सर, ये सेमीफाइनल मान रहे हैं आप? फाइनल से पहले सेमीफाइनल? सेमीफाइनल जीत गए, फाइनल भी जीतेंगे 2023 में राजस्थान में, आप देख लेना। बहुत बुरी तरह हारेगी बीजेपी। बिल्कुल। और ये बीजेपी के लिए शायद चुनौती आप मान रहे हैं कि अब अगर यहाँ पर सरदार शहर में जीत रही है कांग्रेस तो बीजेपी हारेगी विधानसभा में भी? 100% बीजेपी 2023 का चुनाव हारेगी। लेकिन मैं बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, घमंड कम करो। कहाँ है तुम्हारे जनता का आक्रोश यात्रा के रथ? हवा निकाल दी जनता ने। चलिए, प्रताप सिंह जी, हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव भी बने हुए हैं, वो भी आपसे जरा सवाल करना चाहते हैं। लक्ष्मण। हाँ राघव साहब, लक्ष्मण पूछिए। प्रताप सिंह जी, सरदार शहर में कांग्रेस जीत रही है, उसकी बधाई आपको। आप भी लगातार यहाँ पर सभाओं में आए थे। प्रताप सिंह जी, आप भी सभाओं में आए थे, लेकिन एक सवाल यहाँ पर जो है लगातार हो रहा है कि क्या आरएलपी ने कांग्रेस की इनडायरेक्ट में मदद कर दी? क्योंकि जिस तरह से आरएलपी को वोट मिले, ये बात भाजपा के नेता कह रहे हैं। देखिए राघव साहब, एक बात मानकर चलना, भारतीय जनता पार्टी के नेता नकटे हैं। कल तक तो अब वो आरएलपी के पीछे खड़े होकर अपनी कटी हुई नाक को छुपाना चाहते हैं। इनकी जमानत जब्त वल्लभनगर में भी हुई थी, ये 4थे नंबर पर आए थे। दरियावत में ये 3रे नंबर पर आए थे। पंचायत हार गए, निगम हार गए। बीजेपी जिसने आटे, दाल, चावल पर टैक्स लगा दिया, आटे के बाद पराठा बना तो उस पर 18% टैक्स लगा दिया। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार का काम बोलता है और वो काम पूरे राजस्थान की जनता जानती है कि ऐसा कोई फील्ड नहीं जहां पर जनता को राहत नहीं मिली। जनता जानती है कि हमारे परिवार के रूप में कोई भी बीमार हो जाए तो 1 पैसा उसका खर्च नहीं होता अस्पताल में। ये बीजेपी के सतीश पूनिया जी और राठौड़ साहब, आप जानते हो, हमारी धुआं निकाल रहे थे, इनका इंजन सीज कर दिया। हमारा इलेक्शन मैनेजमेंट भी अच्छा है, हमारा काम अच्छा है। यदि कांग्रेस गलती करेगी तो राघव साहब, लेकिन प्रताप सिंह जी, बीजेपी गलती करेगी तो बीजेपी का विरोध करेंगे। कब तक बीजेपी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति से देश को गुमराह करेगी? हिमाचल हार गई बीजेपी, राजस्थान हार गई। आप ये मानकर चलना कि राजस्थान में राहुल गांधी का पगफेरा अच्छा है। बड़े अंतर से हम सरदार शहर जीत रहे हैं। सून भी तो कोई चीज होती है प्रताप जी, लेकिन बीजेपी तो ये कहती आती है, नजर आती है कि यहाँ तो सहानुभूति कार्ड है, वोट मिलेंगे ही मिलेंगे।
अच्छा, बाकी जो उपचुनाव हुए हम 8 में से 6 पहले जीते, आज सारे सहानुभूति कार्ड पे बीजेपी ले जाती। कल तक तो बीजेपी कह रही थी 100% हम जीतेंगे, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी बीजेपी। और जैसे ही हारे तब सहानुभूति आ गई। अरे भाई, हार तो हार है, हार को तो स्वीकार करो। बड़े डायलॉग मार रहे थे, धुआं निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, कानून व्यवस्था ये हो गई, वो हो गई। कहाँ है केजरीवाल साहब, गुजरात में आप भी स्वीकार करें, फिर हारे हैं, कोई दिक्कत है राघव साहब? क्या कह रहे हैं? गुजरात में आप हारे हैं, सवाल उनका ये है कि आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। गुजरात में आखिर क्या हुआ? हिमाचल में ओपीएस की बिल्कुल बात होती है। राघव साहब, आप ठीक कह रहे हो, गुजरात में हमारी बड़ी हार है, हम उसको स्वीकार करते हैं। जो हार है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। गुजरात में हमें बहुत कुछ मेहनत करने की जरूरत है। वहां पे हमें लीडरशिप, जैसे राजस्थान में वैसे मजबूती के साथ लीडरशिप खड़ी करने की जरूरत है। और स्टेट लेवल पर जब हमारी लीडरशिप मजबूत होगी तो ही हर राज्य हम जीतेंगे, इसका भी फर्क पड़ता है। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जहां ग्राउंड पर स्टेट लीडरशिप मजबूत है